आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे भाई। ठीक हो गया। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई। ठीक हो गया। मैं बहुत सारी ट्रिक्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा भाई। ठीक हो गया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया गया है और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको किस तरह से याद रखना है भाई। ठीक हो गया। याद रखना, चाहे आपका कोऑर्डिनेशन हो या नॉर्मल डी ब्लॉक एलिमेंट हो भाई। ठीक हो गया। उसके लिए आपको डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ठीक हो गया। आज की वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से रटवा दूंगा भाई कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट किस तरह से लिखा जाता है। ठीक हो गया। तो आओ भाई, एक बेहतरीन वीडियो में आपका स्वागत है। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं डी ब्लॉक एलिमेंट की, किसकी बात करता हूं? डी ब्लॉक एलिमेंट की। ठीक हो गया। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इसको चार तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। सामाया, पहले को बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक हो गया भाई। दूसरा होता है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक हो गया। अगला हुआ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक हो गया भाई। उसके बाद जो लास्ट होता है उसको बोलते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलते हैं? फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ठीक हो गया भाई। अब देखो भाई, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट को 3D सीरीज एलिमेंट भी बोलते हैं। सामाया, सेकेंड को बोलते हैं 4D सीरीज एलिमेंट। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को बोलते हैं 5D। सामाया, और ये जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है उसको बोलते हैं 6D। ठीक हो गया भाई। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इंट्रोडक्टरी वीडियो में भाई। ठीक हो गया भाई। देखो भाई, हर सीरीज में 10 एलिमेंट आते हैं। क्या आते हैं? 10 एलिमेंट आते हैं। 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक 10 एलिमेंट आते हैं। सामाया, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। सामाया, यानी कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक जो है वो क्या है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है। ठीक हो गया। या इनको क्या भी बोलते हैं? 3D सीरीज भी बोलते हैं। 3D सीरीज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सेल में जाता है। ठीक हो गया। अगला बात करते हैं 4D ट्रांजिशन सीरीज। सामाया, ये जो होते हैं यट्रियम 39 से, सामाया, और कैडमियम 48 तक होते हैं भाई। कैडमियम 48 तक होते हैं। सामाया भाई, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D सबसेल में जाता है, इसलिए इसे 4D ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक हो गया। अगर मैं थर्ड की बात करता हूं, समय थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, तो याद रखना थर्ड ट्रांजिशन सीरीज लेंथेनम से कहां तक जाती है? Hg तक जाती है। कहां तक जाती है भाई? Hg। लेंथेनम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 57 होता है और Hg का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 80। इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो किस में जाता है? 5D में जाता है, इसलिए इसे 5D सीरीज एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक हो गया। देखो भाई, जो 6D सीरीज है, इसकी बात करूंगा, 6D सीरीज की बात करूंगा। ठीक हो गया। 6D सीरीज एक्टिनियम से स्टार्ट होती है और UUB अनबियम तक। ठीक हो गया। ये एक्टिनियम जो है ये 89 है और ये क्या है भाई? 89 से लेकर के कहां तक? 112 तक। ठीक हो गया भाई। याद रखना, आपको यहाँ पे लग रहा है कि जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, यहाँ पे लग रहा है कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो है वो ज्यादा हो गए हैं। यहाँ पे लग रहा है नंबर्स ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो गए हैं। ठीक हो गया भाई। लेकिन इन्हीं के बीच में, इसके बीच में आता है एक्टिनॉइड सीरीज। एक्टिनॉइड सीरीज, समझ भाई? एक्टिनॉइड सीरीज। और इनके बीच में क्या आता है? लेंथेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज, समझ भाई? लेंथेनाइड सीरीज में 14 एलिमेंट होते हैं और एक्टिनॉइड सीरीज में 14 एलिमेंट होते हैं। ठीक हो गया भाई।
तो यानी कि देखो, अगर मैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करूं यानी कि 5D की बात करूं, तो उसमें जो 57 है वो क्या है, लेंथेनम है। क्या है, लेंथेनम। उसके बाद 14 एलिमेंट जो है वो किसके आते हैं, 14 एलिमेंट आते हैं लेंथेनॉइड के। ठीक हो गया। देन उसके बाद आगे जो एलिमेंट आता है वो आता है हॉफनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 72, और देन ये आगे चल करके कहाँ तक हो जाता है, 80 तक, जिसे Hg बोलते हैं। ठीक हो गया भाई। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 1 समाया, ये 57 वाला, देन 72 से लेकर के Hg 80 तक 9 एलिमेंट ये हो गए। यानी कि ये टोटल कितने एलिमेंट हो गए भाई, यानी कि ये टोटल हो गए 10 एलिमेंट। कितने एलिमेंट, 10 एलिमेंट। ठीक हो गया भाई। सिमिलरली हम इस 6D की भी बात कर लेते हैं। समाया, ये जो 6D है, एक्टिनियम 89 समाया, उसके बाद एक्टेनॉइड सीरीज आती है। ये एक्टेनॉइड सीरीज 90 से लेकर के 104 तक चलती है। समाया, 14 एलिमेंट होते हैं ये। देन उसके बाद RF 104 रदरफोर्डियम। समाया भाई, और ये रेगुलर चलते रहते हैं 112 तक, जिसको क्या बोलते हैं, अनबियम। ठीक हो गया भाई। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए, एक एलिमेंट ये हो गया, और 104 से लेकर के 112 तक कितने एलिमेंट हो गए, 9। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 10 एलिमेंट। ठीक हो गया भाई। तो मैंने आपको बताया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसमें 4 सीरीज होती है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ठीक हो गया भाई। और हर किसी में कितने एलिमेंट होते हैं, 10 एलिमेंट होते हैं। 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें और 10 इसमें, यानी कि टोटल कितने हैं, टोटल 40 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है भाई, 40 एलिमेंट है। समाया, और याद रखना एक बहुत प्यारी सी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई, मेटल। क्या होते हैं, मेटल। जादू, देखो भाई, ये क्या हुआ, मेटल हुए, सारे के सारे क्या हुए, मेटल हुए भाई। समाया, देखो भाई, देखो, एक बहुत प्यारी बात आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखो, जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक, ठीक हो गया, एस ब्लॉक एलिमेंट में मोस्टली लगभग सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं। ठीक हो गया। पी ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूं, क्या होते हैं, नॉन मेटल और मेटल, और भाई मेटेलॉइड भी होते हैं। क्या होते हैं, मेटालॉइड। ठीक हो गया। और अगर हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की, समाया, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं। क्या होते हैं, मेटल होते हैं। ठीक हो गया। अब देखो भाई, ये 4 सीरीज तो हैं, लेकिन हमारे लिए कौन कौन सी सीरीज इंपॉर्टेंट है भाई, समाया, तो याद रखना, ये जो हमारा फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है भाई, समाया, यानी कि 6D की बात कर रहा हूं, ये हमें नहीं पढ़ना। अरे भाई, क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। समाया, जब ये नेचर में होंगे ही नहीं, तो हमें इनको पढ़ना ही नहीं है। यानी कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 3D, 4D और 5D। ठीक हो गया भाई। 6D के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो देखो, किस तरह से याद करें कि 3D एलिमेंट भी सारे याद हो जाए, 10 के 10, 4D भी याद हो जाए, 5D भी याद हो जाए भाई। याद रखना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ निमोनिक्स आप लोगों के लिए बनाए हैं भाई, समाया, ताकि आपको हंसते खेलते ये सारी चीजें क्या हो जाए, याद हो जाए, सारे डी ब्लॉक एलिमेंट याद हो जाए। समाया, तो देखो भाई, चलते हैं उस बेहतरीन तरीके की तरफ को। देखो भाई, वो बेहतरीन तरीका ये है, समाया, ये जो पहले वाले हैं वो 3D ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है, दूसरा वाला जो है वो 4D ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है, और तीसरा वाला जो है वो 5D ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है भाई। समाया, 6 वाला नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, साफ सी बात है भाई, वो रेडियो एक्टिव है, उन्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। समाया भाई, तो देखो किस तरह से याद करना है भाई, बहुत प्यारा निमोनिक्स मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है भाई। ठीक हो गया। तो देखो भाई,
याद रखना पहले वाला होता है सस्ते व्हीकल में फिकोनी क्यों जाना। समय भाई, सस्ते व्हीकल मतलब जो उनका व्हीकल है, जो गाड़ी है वो बहुत सस्ती है, और फिकोनी किसी होटल का नाम ले लो। फिकोनी एक होटल है और ये होटल बहुत महंगा है, तो वो बोल रहा है भाई सस्ते व्हीकल में फिकोनी क्यों जाना, मतलब इतने घटिया व्हीकल में फिकोनी एक बेहतरीन होटल में, 5 स्टार होटल में इस सस्ते व्हीकल से क्यों जाना। समय भाई, तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। तो ये याद आया, सस्ते का मतलब इसका जो सा है उससे आ रहा है स्कैंडियम और ता से आ रहा है टाइटेनियम। सस्ते व्हीकल यानी कि वी जो है वो वैनेडियम को दिखा रहा है और सी जो दिखा रहा है वो क्रोमियम को दिखा रहा है। सस्ते व्हीकल में का मतलब क्या होता है, एमएन। में का मतलब क्या होता है, एमएन। ठीक हो गया। फिर याद रखना फी मतलब आयरन, सीओ मतलब कोबाल्ट और एनआई मतलब क्या होता है, निकिल। तो फिकोनी जो हमने होटल रखा है, समाया क्यों, ये वाला है क्यों, और जेड एन का मतलब जाना। समाया, तो पहली ट्रांजिशन सीरीज मुझे बहुत प्यारे से याद हो गई भाई, बहुत अच्छे से याद हो गई भाई। ठीक हो गया, सस्ते व्हीकल में फिकोनी क्यों जाना। समाया भाई, तो ये पहला निमोनिक मैंने लगा दिया और आपको आसानी से आ भी गया। जरा लिखो तो भाई, सस्ती व्हीकल, वह किल का मतलब क्रोमियम में, एमएन समाया फिकोनी, फिकोनी क्यों जाना, क्यों जाना। तो इस तरह से मुझे ये याद हो गया भाई। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं 4D की तरफ को। किसकी तरफ को, 4D की तरफ को। समाया भाई, देखो याद करने के तरीका, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह में पड़े अगर कोई। समाया भाई, वो बोल रहा है यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह में पड़े, समाया अगर कोई। ठीक हो गया भाई। तो यारी का यट्रियम, यहां जे जिरकोनियम, निभाना मतलब निबोनियम, मौत मतलब मॉलिब्लेडनम, तक मतलब क्या होता है, टेक्नीशियम, रुथोनियम, रोहोडियम, पड़े मतलब पीडी पैलेडियम, देन एजी सिल्वर और सीडी क्या आएगा, कैडमियम। ठीक हो गया। यारी जरा निभाना मौत तक, समय रुकावट राह में पड़े अगर कोई। तो किस तरह से लिखोगे भाई, लिखो कैसे याद करोगे, यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना समाया, फिर उसके बाद मौत तक यानी कि मॉलिब्लेडनम और टेक्नीशियम, रुकावट राह में, रुकावट राह मतलब रोहेडियम, राह में। ठीक हो गया। पड़े मतलब पैलेडियम। ठीक हो गया। अगर कोई यानी कि एजी, कोई से क्या आएगा, सीडी कैडमियम। ठीक हो गया भाई। बहुत प्यारी तरीके से मुझे ये भी याद हो गया भाई। समाया, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़े अगर कोई। ठीक हो गया भाई। अच्छा निमोनिक बना रखा है भाई समाया, तो बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे ये याद हो गया। ठीक हो गया भाई। अगला पढ़ लेते हैं 5D सीरीज। दो तो मैंने बहुत अच्छी तरह से कर दी है समाया भाई। अगला बोल रहा है ला, एल ए, ला हफ्ता, हफ्ता समाया, वरना, वरना उस आयरन रोड, आई आर का मतलब इरिडियम, आयरन रोड से पिटेगा समाया, और हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। समाया, कोई गुंडा किसी से बोल रहा है भाई ला हफ्ता वरना उस आयरन रोड से पिटेगा और हॉस्पिटल पहुंच जाएगा भाई। समाया, तो किसी से पंगा मत लेना, हफ्ता मांगे तो एकदम दे देना। ठीक हो गया भाई। तो ला हफ्ता वरना उस आयरन रोड से पिटेगा और सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाएगा भाई। ठीक हो गया भाई। तो देखो, ला का मतलब लेंथेनम, हफ्ता का मतलब हफ्ता का जो हार है उसे हॉफनियम, हॉफनियम, और टीए का मतलब टेंटालुम। फिर उसके बाद क्या आएगा, टंगस्टन, रेनियम, देन ऑस्मियम, देन इरिडियम, आयरन की रॉड से ना पिटेगा मतलब पीटी प्लेटिनियम, एयू का मतलब क्या होता है, गोल्ड, और हॉस्पिटल पहुंच जाएगा मतलब एचजी, हॉस्पिटल का एचजी। ठीक हो गया भाई। तो यानी कि इसको लिख लेते हैं, ला हफ्ता, ला हफ्ता समय, वरना, वरना मतलब रा भी आ रहा है तो रेनियम भी आएगा, देन क्या आएगा, उस आयरन रॉड से, आयरन रॉड से पीटेगा और हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। समझ आया भाई। तो इस तरह से मैंने 3D 4D और 5D ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट को याद कर दिया। समझ आया भाई। आधी टेंशन खत्म, आधी टेंशन खत्म।
अब टेंशन बची किस चीज की? टेंशन बची है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, वही तो मुझे निकालना है और वही तो पेपरों में आना है, वही तो पेपरों में आना है। तो चलो भाई अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ को। देखो भाई अब आपको पता होना चाहिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। समाया वो क्या होता है? NS और N-1D। ठीक हो गया भाई। एस में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 0 से लेकर के 2 तक आते हैं। ठीक हो गया। और डी में 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। ठीक हो गया भाई। NS का मतलब अगर ये 4s हुआ तो याद रखना जो डी है वो क्या होगा? 3D। ठीक हो गया। अगर ये 5s हुआ समाया तो ये क्या होगा? 4D। ठीक हो गया। अगर ये जो NS है ये NS है, अगर वो 6s हुआ तो जो D होगा वो क्या होगा? N-1 मतलब 5D। ठीक हो गया भाई। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये 3D के लिए आएगा, ये 4D के लिए, और ये वाला जो आएगा वो 5D के लिए आएगा। ठीक हो गया भाई। अब देखो भाई नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, एक एग्जांपल ले लेता हूं आयरन Fe। समाया भाई Z इज इक्वल्स टू कितना होता है? वो होता है 26। समाया सबसे पहले आसपास का आइडियल गैस ले लो। समाया वो क्या होता है? आर्गन। कितना होता है? 18 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक हो गया। देन उसके बाद क्या आएगा? 3D और 4s। समाया 18 तो हो गया, S में कितने आ सकते हैं? 2, और D में कितने आ सकते हैं भाई? यानी कि पूरे 18 ये हो गया और 2 ये हो गया, यानी कि 20 हो गया। अब कितने आ सकते हैं? 6। ठीक हो गया भाई। तो इस तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं भाई। ठीक हो गया। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। देखो भाई प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम जो है वो है क्या, वो मैं मेन बताता हूं। देखो भाई अब प्रॉब्लम कहां पे है? समय सब चीजें आ जाएंगी, डी में इलेक्ट्रॉन भरना आ जाएगा, लेकिन बहुत जगह पे एक्सेप्शन भी है। कैसे एक्सेप्शन है? एस में कभी कभी आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक हो गया। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में था समय भाई, कभी कभी एस में आपको 1 इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा। समय अब वो कौन से एलिमेंट है ये मैं आपको बताऊंगा। समय भाई ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक सब चीजें याद हो जाएंगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एस में कोई ही इलेक्ट्रॉन ना हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। समाया ऐसा कैसे हो सकता है? समाया तो देखो भाई मैं एग्जाम्पल के साथ आपको करवा देता हूं। ठीक हो गया भाई। तो नॉर्मल एक एलिमेंट Fe मैंने आपको बता दिया जिसके एस वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं समाया। कौन सा एग्जांपल ले लेते हैं? कैडमियम। क्या ले लेते हैं? कैडमियम। Z इज इक्वल्स टू कितना है 48। आसपास का नोबल गैस ढूंढो, क्या आ गया? क्रिप्टन। कितना होता है? 36। समाया भाई। देन 4D और 5s। ठीक हो गया भाई। तो 36 हो गया। एस में कितने जा सकते हैं? 2 जा सकते हैं। ठीक हो गया। और डी में कितने हो गए? 36 और 2 38, 48 है, तो यानी कि 10 और जोड़ दो, कितना हो गया? 48। कितना हो गया भाई? 48 हो गया। तो ये तो सिंपल से एग्जांपल थे जिसके एस वाले सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। एक और जीरो वाले देख लेते हैं, फिर हमें सब कुछ आ जाएगा भाई। देखो भाई हमें वो एलिमेंट देखने हैं। क्या देखने हैं? वो एलिमेंट देखने हैं जिनके एस सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा हो। समाया ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट देखने हैं जिसके एस सेल में जो है, वैलेंस सेल में जो एस वाला सबसेल है समाया, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा हो। कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा हो? 1 इलेक्ट्रॉन। तो याद करने के लिए एक निमोनिक आपके लिए मैंने और बना रखा है। समाया भाई तो बताओ कौन सा निमोनिक है? एनसीसी। समाया एनसीसी में तेरी री रिपोर्ट, क्या बोलूंगा? री रिपोर्ट। समय आ आ गई। समय भाई याद रखना, एनसीसी में तेरी री रिपोर्ट आ गई। समय भाई तो देखो ये निमोनिक मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है। ठीक हो गया।
एन का मतलब क्या होता है? निबोनियम। क्या होता है? निबोनियम। समय भाई सी जो आता है क्रोमियम के लिए आता है, सी जो आता है वो कॉपर के लिए आता है। ठीक हो गया। मै का मतलब क्या है? मॉलिब्डेनम। टेरी मतलब टीसी। समय आर ई का मतलब रुथोनियम। जो रिपोर्ट का आगे री है उसका मतलब रोहोडियम। और ये जो पोर्ट है का मतलब प्लेटिनियम। समझ भाई पीटी। जो आगे आ है उसका मतलब है एजी। और जो आ गई में ए आ रहा है उसका मतलब एयू गोल्ड। समझ भाई। बस इतनी चीज याद रख लो, सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे। ठीक हो गया। एक बना लेते हैं, जैसे आपको बताया क्रोमियम का बनाओ भाई। समझ भाई। Z बराबर कितना आएगा? 24 आएगा। ठीक हो गया भाई। तो देखो, तो देखो, अब मुझे पता है एनसीसी में जो एन के बाद सी आ रहा है उसका मतलब होता है क्रोमियम। अरे भाई इसमें तो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आता है तो आसानी से आ जाएगा। समाया। अब मैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से नहीं लिख रहा हूँ, नॉर्मल लिख रहा हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। समाया। अब आता है 3d और 4s। समाया भाई। तो देखो, तो देखो, एस में एक इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि यहां तक पूरे हो गए 18। समय जिसको मैंने क्या बोला? आर्गन बोला, ए आर। ठीक हो गया। देन एस में एक इलेक्ट्रॉन आना है तो कितने बचे? ये 19 हो गया है और 5 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 24। समाया। तो ये क्रोमियम का क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसी अगर मैं कॉपर का बोलूंगा तो देखो भाई, कॉपर का Z बराबर कितना होता है? 29। क्या होता है? 29। अब नोबल गैस से लिख लेता हूं। आर्गन कितना होता है? 18। उसके बाद क्या आएगा? 3d और 4s। याद रखना NCC मतलब जो दूसरा वाला C आता है उसका मतलब कॉपर है, मतलब इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और याद रखना 18 और 1 19, तो कितने बचे? 10, ताकि पूरे कितना हो जाए? 29 हो जाए। समाया। तो इस तरह से मुझे पता चल गया कि डी ब्लॉक के किन किन एलिमेंट्स में लास्ट में एस में एक इलेक्ट्रॉन आता है। समाया। क्यों आता है ये भी मैं बताऊंगा भाई। ठीक हो गया। क्यों आता है ये भी मैं बताऊंगा। ये तो अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल थे, एक बड़ा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। समाया। देखो एजी ले लेता हूं। एजी, एजी कितना होता है? 47 होता है जेड बराबर। ठीक हो गया। देखो एक नोबल गैस ढूंढो, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन कितना होगा? एटॉमिक नंबर 36 होगा। समाया। उसके बाद क्या आता है? याद रखना जो एजी है वो क्या है? 4D ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। समाया। यानी कि ये क्या आएगा? 4D और एस क्या आएगा? 5s। समाया भाई। तो एनसीसी में तेरी री रिपोर्ट आ आ गई। तो पहले वाला जो आ है उसका मतलब क्या है? एजी। मतलब इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं तो बचे कितने? 10। ठीक हो गया। तो इस तरह से मुझे डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग लगभग पता चल गया। अब एक टाइप का और बच गया भाई। समय ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट जिसके वैलेंस सेल वाले एस ऑर्बिटल में। समय वैलेंस सेल के एस का मतलब n-1d और ns किसकी बात कर रहा है? ये लास्ट वाले ns की बात कर रहा है। इसमें एस में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 0 इलेक्ट्रॉन आए। समाया। ऐसा एलिमेंट बताओ भाई, ऐसा एलिमेंट बताओ। ऐसा बस सिर्फ पीरियोडिक टेबल में एक ही एलिमेंट है और वो है पीडी। क्या है? पैलिडियम। क्या है भाई? पैलिडियम। देखो भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। समाया भाई। तो याद रखना पीडी जेड इज इक्वल टू कितना होता है? 46। सामने वाला नोबल गैस ढूंढो, क्या आएगा? क्रिप्टॉन कितना है भाई? 36 और 4d का है तो इट मीन्स 4d और 5s। तो s में कितने आ गए? 0। तो 36 और 10 कितना हो गया? 46। समाया। इस चीज को याद रखना। तो देखो भाई मुझे पता चल गया कि कब s में 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं, कब s में 1 इलेक्ट्रॉन आना है, कब s में 0 आना है। समाया भाई। तो देखो याद क्या रखना है? याद देखो भाई याद क्या रखना है? 0 वाला याद रखो। 0 वाला एक ही एलिमेंट है। समाया भाई। तो वो कौन सा है? पीडी। ठीक हो गया, ये याद हो गया। अब एक वाला याद रखो, एनसीसी मतलब निबोनियम
क्रोमियम और कॉपर, ठीक हो गया। में का मतलब मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, री रिपोर्ट बोला था ना, री का मतलब रुथोनियम, रोहोडियम, और पोर्ट जो पीछे से आया उसका मतलब क्या था, प्लेटिनियम, पीटी, ये वाला पीटी, समझ आ रहा भाई। आ गई का मतलब एजी और एयू, ठीक हो गया। इनमें एस में एक इलेक्ट्रॉन आएगा और जो बचे हुए हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, उसमें जो नॉर्मल चल रहा है वो भर दो भाई, ठीक हो गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई भाई, समाया, जिसके बिहाफ पे आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अपनी मुट्ठी में ला सकते हो भाई, ठीक हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।